नमस्कार साथियों। तो आज है 30 दिसंबर 2025। दोस्तों, बाजार में आज गिरावट हुआ ऐसा हम कह नहीं सकते, बट बाजार वोलेटाइल जरूर था, जो कि पहले से काफी एक्सपेक्टेड था भी, बिकॉज आज निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी था। बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में इस बारे में आपको मैं देखिए कल रात की 10:30 की वीडियो में भी कहा था कि अब थोड़ा सावधान हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो की थंबनेल पे भी मेंशन किया था, और वहां पे बकायदा मैं आपको बहुत सारे पॉइंट भी मेंशन किया था। कहा था कि बाजार थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, कभी कभी करेक्शन भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि ऐसा हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि देखिए आज निफ्टी 50 क्लोजिंग जहां पे दिया है, मतलब 25,938 पॉइंट पे, आप देख सकते हो कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट की गिरावट। 3 पॉइंट, नॉट परसेंट, 3 पॉइंट की गिरावट, मतलब लगभग कह सकते हो कि फ्लैट क्लोजिंग दिया। बट प्रॉब्लम यहां पे है कि बाजार जहां पे आज फ्लैट क्लोजिंग दिया, मतलब क्लोजिंग के समय हमारे पोर्टफोलियो बुरी तरह गिरा है। दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो की स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और इसके पीछे मेन रीजन दोस्तों वही पुराने चीज जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, मिड कैप, स्मॉल कैप और पीएसयू। बस 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 काफी है पोर्टफोलियो को गिराने के लिए। और आज बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन बहुत सारे लार्ज कैप सेक्टर में भी काफी गिरावट हुआ था, तो जिसके कारण आज बाजार बहुत वॉलेटाइल जरूर था, जो कि पहले से उम्मीद तो था ऐसा ही होगा। बट बाजार फ्लैट होने के बावजूद भी पोर्टफोलियो गिर गया। अच्छा, बैंक निफ्टी काफी बढ़िया था। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया था, मतलब एकदम सुबह में जहां पे ओपन हुआ था, जिस लेवल पे पहुंच गया था, 9:30 से लेके एकदम क्लोजिंग तक अगर हम कैलकुलेट करें, अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 0.85% की एक मैसिव रिकवरी हमें देखने को, मतलब बैंक निफ्टी में। ठीक है। अच्छा, बाकी सेक्टर की क्या हाल है आइए देख लेते, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। देखिए, अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो कुछ कुछ सेक्टर फ्लैट क्लोजिंग, कुछ कुछ सेक्टर थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग, जैसे कि एमएनसी सेक्टर फ्लैट क्लोजिंग दिया। आपके मेटल सेक्टर आज काफी बढ़िया मूड में था, तकरीबन 2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया आपके मेटल सेक्टर। पीएसयू बैंक अच्छी मूड में था, और आज जो मेनली बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुआ है वो पीएसयू बैंक की वजह से, सरकारी बैंक की वजह से, अदरवाइज प्राइवेट बैंक आज उतना बढ़िया मूड में नहीं था। अच्छा, पीएससी सेक्टर मतलब आपके सरकारी कंपनी के सेक्टर ऑब्वियसली आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी नेगेटिव में क्लोजिंग, मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर फिर भी ठीक ठाक क्लोजिंग है, ठीक ठाक मतलब वही फ्लैट क्लोजिंग, बट फिर भी ग्रीन में। अच्छा, सीपीएससी सेक्टर, आईटी सेक्टर में भी आज काफी करेक्शन हुआ। अब होने की पीछे वजह है, कल रात में हमने देखा था यूएस मार्केट नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था। एफएमसी सेक्टर भी थोड़ा बहुत नीचे था। ऑटो सेक्टर आज बहुत अच्छा रिकवर किया। ये बात सही है कि आज ऑटो सेक्टर बहुत तगड़ा रिकवर किया है। ठीक है। कंजप्शन सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था, बैंक निफ्टी भी रिकवर किया, एनर्जी सेक्टर भी थोड़ा वीक था। यानी हो सकता है कि आपकी जो टॉप लाइन सेक्टर मतलब जैसे कि बैंक निफ्टी, आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, या मेटल सेक्टर, या आपके ऑटो सेक्टर, एफएमसी सेक्टर, ये सब सेक्टर में कुछ जगह पे फ्लैट, कुछ जगह पे नेगेटिव, कुछ जगह पे पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, तो बहुत बड़ा क्रैश नहीं हुआ। बट मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू गिरने के कारण आपके पोर्टफोलियो आज पूरा धजे उड़ गया है नहीं। अच्छा, चलिए अगले अपडेट पे आपको मैं लेके चलता हूँ। आइए सबसे पहले चेकआउट करेंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट में एक्सपर्ट लोग क्या कह रहा है कि मतलब क्यों आज आपके पोर्टफोलियो में गिरावट हुआ, या एकदम शुरू में इतना गिर गया था। तो सबसे पहला जो फैक्टर मेंशन किया है एफआई सेलिंग, देखिए ये बात सही है, और मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा, आपको पता ही है, मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि एफआईएस के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मार्केट में एक स्टेडी रिकवरी। अच्छा, वीक ग्लोबल क्यूज, तो आज देखिए ये मैं कहूंगा उतना 100% सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जगह की मार्केट आज काफी पॉजिटिव में भी था, एक आध को छोड़ के। ठीक है, एशियन पैसिफिक जोन की अगर हम बात करें, ये मेन फैक्टर है कि निफ्टी 50 एक्सपायरी आज बेसिकली जो एनएससी में इंडेक्स, एनएससी में जितने भी इंडेक्स है सबकी एक्सपायरी हुआ। बैंक निफ्टी, आईटी, एफएमसीजी, निफ्टी 50 तो है ही, फाइनेंशियल निफ्टी, सब आप एक्सपायर हुआ मंथली। अच्छा, सेलिंग इन यूटी शेयर, तो यहाँ पे कुछ आईटी मतलब कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेयर में काफी गिरावट हुआ। ये तो कल रात की यूएस मार्केट की वजह से हुआ। क्रूड ऑयल वगैरह ये उतना खास वजह नहीं है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर मिलते हैं, उनमें से जो मेन फैक्टर है आपकी वही एक्सपायरी और एफएस की बैक टू बैक सेल ऑफ। अच्छा, उधर अगर हम बात करें, उधर मतलब किस तरफ, बाहर जियोपॉलिटिक्स में कुछ गड़बड़ी फिर से चल रहा है। गड़बड़ी क्यों चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सुनने को आ रहा है शायद नियर फ्यूचर में इजराइल और यूएस मिलके अगेन ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, आज से ठीक कुछ महीने पहले जैसे हुआ था। और इसके पीछे जो मेन रीजन बताया जा रहा है, ईरान ने फिर से अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो शुरू कर दिया है। वी विल नॉक द हेल आउट। कौन का? मेरा चाचा डोनाल्ड ट्रम्प। बिग वार्निंग टू ईरान ओवर न्यूक्लियर एम्बिशंस।
ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। मिडिल ईस्ट फिर से थोड़ा सा गर्म होने जा रहा है। देखिए इन्होंने क्या कहा, वी विल नॉक द हेल आउट ऑफ देम बट होपफुली दैट्स नॉट हैपनिंग। तो नॉट हैपनिंग क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर ईरान कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं करते हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मतलब यूएस इजराइल की नज़र में आप गुड बॉय हो। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों, आपको पता होगा मैं आपको ये खबर ऑलरेडी कल रात में दे दिया था, ये 12 बजे वाली वीडियो में, कि आपके रशिया की जो मतलब व्लादिमीर पुतिन की जो स्टेट होम है वहाँ पे यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया था। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा की विषय बना उसके बाद। तो उसके बाद देखिए बहुत सारे लीडर ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया वो इंसिडेंट के बाद। भाई दोस्तों जैसे कि देखिए ये सब अपडेट आपको मैं ऑलरेडी लास्ट डे दे दिया था, आज बाजार के बारे में या जियोपॉलिटिक्स अपडेट। तो आज भी बहुत सारे टॉपिक पर हम वीडियो डालेंगे, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर आपने नहीं किया तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए हमारे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा, ट्रंप वेरी एंग्री ओवर लीच यूक्रेनियन अटैक ऑन पुतिन रेसिडेंट। तो वो इंसिडेंट होने के बाद अलग अलग देश के लीडर ने अपना अपना ओपिनियन दिया है कि नॉट द राइट टाइम टू। इवन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी ट्विटर में ट्वीट आया कि डीपली कंसर्न्ड पीएम मोदी ऑन एलिज यूक्रेन अटैक ऑन पुतिन रेसिडेंस। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इन्होंने क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे एक्सप्रेस डीप कंसर्न over report of Ukraine allegedly attacking the residence of Russian President Vladimir Putin and urged the two countries on focus on diplomatic effort to ending the ongoing war। तो एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या थी कि एक तो रशिया और यूक्रेन की वॉर जो है वो एक ऐसी स्थिति में आ चुका है कि कहीं ना कहीं देखा जाए दोनों देश की नुकसान हो रहा है, और ये जंग जितना जल्दी खत्म हो जाएगा उतना ही बढ़िया है। कुछ पॉइंट को लेके थोड़ा सा हडल आ रहा है। तो ऐसे में अगर यूक्रेन पुतिन की जो रेसिडेंट है या पुतिन को डायरेक्टली हमला करता है उनको मारने के लिए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये और लंबा खींच सकता है, ठीक है। और अगर और लंबा खींच गया तो आई थिंक ये ना इकोनॉमी के लिए अच्छा है ना आपके मार्केट के लिए अच्छा है, कोई कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि जल्द से जल्द ये खत्म हो जाएगा ये जंग। अच्छा, एक और रिपोर्ट निकल के आ रहा है आपके बाहर की एक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस की तरफ से, इंडियाज ग्रोथ आउटलुक स्टेडी अमिड ग्लोबल हेडवाइंड। अच्छा, यूबीएस ने क्या कहा थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। India continues to stand out, one of the most resilient growth stories major economies among major economies, supported by domestic demand, easing inflationary pressure and the leadership across key sector। तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट हमें देखने को मिला, मतलब जो रिसेंटली चेंजेस हुआ है, मतलब आपके डोमेस्टिक डिमांड, भारत में तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिमांड तो बढ़ेगा। और रिसेंटली हमने देखा भारत की जो इन्फ्लेशन रेट सीपीआई रेट जो है वो काफ़ी गिरा है। लीडरशिप अक्रॉस की सेक्टर, ठीक है। ईयर अहेड आउटलुक रिपोर्ट, लेट्स सी क्या होता है 2026। वैसे 25 तो अगर हम बात करें मतलब इकोनॉमिकल व्यू से तो काफी ठीक ठाक ही था। अच्छा बाय द वे एक और फैक्टर है, एक तो देखिए कल रात में आपकी यूएस मार्केट नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था, चाहे हम डॉ जोन्स की बात करें ½ % नीचे, नैस्डैक कंपोजिट की बात करें कल रात में भी ½ % नीचे क्लोजिंग दिया था, और जिस वजह से आज आईटी सेक्टर में करेक्शन देखने को मिला। इवन आज सुबह से भी आज जो डॉ जोन्स की फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे अभी बस ग्रीन में है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन में है, अदरवाइज सुबह यहाँ पे था, उतना बढ़िया पोजीशन पे नहीं था। नैस्डैक की फ्यूचर भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए अभी आपको थोड़ा बहुत फ्लैट दिख रहा है, बट सुबह यहाँ पे था जब इंडियन मार्केट खुला था, ठीक है। तो ये भी एक वजह हो सकता है कि आपके मार्केट आज शुरू में थोड़ा बहुत स्लिप कर गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम स्लिप कर गया, फिर से ऊपर रिकवर किया, फिर से स्लिप कर गया, और फिर से एकदम से सेकंड अप में रिकवर किया। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा गेन हुआ, आपको पता होगा कल रात की वीडियो अगर आपने देखा तो कल रात में कहाँ पे था, 89.9 समथिंग में चल रहा था, ठीक है। तो प्राइस गिरा है, प्राइस गिरना मतलब वैल्यूएशन बढ़ जाना, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके एफआईएस की फ्लो। एफआईएस तो ऑब्वियसली इस हफ्ते लास्ट डे मतलब सोमवार के दिन बेचा ही है, अब देखना होगा कि कब तक इनफ्लो होता है, तब तक आई थिंक कि बाजार में कोई स्टेबल रिकवरी की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अच्छा, जापानीज मार्केट की अगर हम बात करें मोस्टली आज नेगेटिव में था मोस्टली इंडेक्स। चाइनीज मार्केट आज फिर भी सही था, हांगकांग की मार्केट भी बढ़िया था, साउथ कोरियन मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था, इसको आप गिरावट नहीं कह सकते, इंडियन मार्केट तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही था। ताइवानिश मार्केट हल्का कमजोर था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में करेक्शन हुआ, खचराज रिकवर कर गया, न्यूजीलैंड की मार्केट भी रिकवर किया, मलेशियन मार्केट पॉजिटिव में था, इंडोनेशियन मार्केट फ्लैट था, सिंगापुर की मार्केट आज पॉजिटिव में था, थाई मार्केट भी ठीक ठाक था, यानी कुछ कुछ जगह की मार्केट में आज थोड़ा करेक्शन भी हुआ।
और कुछ कुछ जगह की मार्केट में आज थोड़ा सा रिकवरी भी हुआ है, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें, जो आज बाजार की माहौल था काफी वॉलेटाइल था, बीच बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन भी हुआ, बट अंत में निफ्टी 50 हो सकता है पॉजिटिव में, मतलब फ्लैट क्लोजिंग जरूर दिया, बट मिड कैप, स्मॉल कैप एंड पीएसयू में गिरावट होने के कारण पोर्टफोलियो की धजिया उड़ गया। ओके, तो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था अभी तक मैं आपको शेयर किया। अब देखिए और कोई आपका कंफ्यूजन है, कोई शेयर के बारे में पूछना है मेरे से, कमेंट करके प्लीज बताइए। याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके साथ मैं शेयर करूंगा, सो एक भी अपडेट मिस मत करना। स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।